हमारे चैनल स्टडी सीक्यू में। आज हम लोग देखेंगे रेलवे एसएससी ग्रुप डी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत अथवा लीवर का रोग है और इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है। जो ये पीलिया है इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये जो है ब्लड में जब बिलिरुबिन बनता है, ब्लड में बिलिरुबिन क्या बोलते हैं, ब्लड में बिलिरुबिन बनने के कारण क्या होता है कि जैसे त्वचा है, नाखून और आँख के जो सफ़ेद भाग होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। और ये जो वायरस से फैलता है, एक वायरल डिजीज है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी सी डी ई तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। तो पास्कल का नियम है। पास्कल ने बताया कि किसी भी द्रव में किसी भी बिंदु पर अगर हम किसी भी गुटके या किसी भी लकड़ी के टुकड़े को डाल देते हैं तो इसके सभी सरफेसों पर लगने वाला जो दाब होता है वो एक समान होता है। इस एक्सपेरिमेंट को साबित करने के बाद उन्होंने बताया कि द्रव जो होता है सभी सरफेसों पर समान दाब लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल देखिए, जो पौधे होते हैं प्लांट में 3 टाइप्स के लवक पाए जाते हैं जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, जो कि पौधों के कलर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, पौधे का जो भाग सफ़ेद होता है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है किसी भी पौधे का कोई रंगीन भाग जो होता है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल जो लवक होता है उसमें जो खनिज होता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम का सिंबल Mg है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी में कौन सा गैस होता है? तो एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है। और एलपीजी में प्रोपेन होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, दोनों गैसें पाई जाती हैं। अगर ऑप्शन में दोनों देता है तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो एलपीजी में 2 गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक का जो अभिलेख जो होता है पत्थरों का बना हुआ होता है। इस पर कुछ अक्षर इसको डिजाइनिंग करके बनाए गए होते हैं। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप रिस्पांसिबल हैं। जेम्स प्रिंसेप ने ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर के, कलिंग युद्ध में लगभग 10 लाख सैनिक मारे गए थे और उसकी तबाही और चीज़ों को देख करके अशोक बहुत प्रभावित हुआ और उसी दौरान वो उपगुप्त से मिला जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले, जिसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए इनको समझाया और इनको अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मुग़ल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर जो है ये पंजाब में है। पंजाब, देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की मिला करके जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, दोनों की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़ और इनका जो हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में ही है, एक ही हाई कोर्ट है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन था? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है और ताजमहल बनवाने वाला तो आप सभी लोग जानते होंगे शाहजहाँ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। खेल दिवस, ये तारीख है 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म के स्थान पर खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद जो थे हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित हिटलर को किया था जर्मनी में, जो जर्मनी का तानाशाह था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने यह नारा दिया था, करो या मरो। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो का भी नारा जो है उसको भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो दोनों नारा, जय हिंद और दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले कोपरनिकस ने ऐसा कहा था। सबसे पहले यह माना जाता था कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है, लेकिन कोपरनिकस ने सबसे पहले यह बात बताई कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक खगोलीय दूरी को नापा जाता है इससे, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मेजर की जाती है। तो प्रकाश वर्ष पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले दोनों एक ही थे, अब तेलंगाना अलग हो गया 2014 में, और तेलंगाना की राजधानी बन गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नई राजधानी अमरावती, और अमरावती में ही नया हाई कोर्ट बन रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया गेट नई दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की गुरु अंगद देव ने। किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद माना जाता है, और इसमें ऋचाएँ हैं, बहुत सारी ऋषि मुनि और मंत्रों से संबंधित है। इसी में गायत्री मंत्र भी है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता ओ होता है। देखिए, रक्त समूह टोटल ए होता है, AB होता है, A होता है और B होता है।
टोटल 4 रक्त समूह होते हैं। जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सभी का ब्लड ये ले सकता है, और ओ जो होता है सबको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश से विटामिन प्राप्त नहीं होता है। हमारी बॉडी जो होती है, स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट की वजह से यहाँ से विटामिन डी सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और